पीटीआई का मसला ये है कि साना साहब उनकी मरकजी क़यादत शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, चौधरी परवेज़ लाई, ये यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, ये इजाज चौधरी वगैरह सब अंदर हैं। जब सियासी क़यादत बाहर है, अंदर है, तो कुछ गैर सियासी लोग या जो वुकला की पूरी कम्युनिटी है उसने एक किस्म का कैप्चर तो किया हुआ है सिस्टम के ऊपर। और चेयरमैन भी इस वक्त बैरिस्टर गोहर खुद भी वुकला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अपनी लड़ाइयां बहुत है वुकला कम्युनिटी की, उनके अपने ग्रुपिंग बहुत है। वो ग्रुपिंग भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फैसला अगर आपने मुत्तफिका तौर पे नहीं किया था तो ये आपकी खामी है। अगर अब आप उसको बैठ के एक्सपोज कर रहे हैं तो ये भी आपका फेलियर है। फिर आपकी अपनी तैयारी जो है कानूनी मामलात में आपको समझ नहीं आ रही। आप पाकिस्तान के सिक्का बंद वकील वकुला हैं। आपको समझ नहीं आ रही थी कि अगर हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे तो क्या हमें सीटें मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी। आपकी असेसमेंट फेल हुई है, या ये कि फैसला कानूनी नहीं है, सियासी नोयत का है। तो जब सियासी नोयत का फैसला था तो आपको पता होना चाहिए था कि फैसले इसी तरह से होंगे, चाहे हम कोई मर्जी स्ट्रेटेजी इख्तियार कर लें। फिर ये है कि शेर अफजल मरवत कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गोहर कुछ कहते हैं, शुएब शाहीन साहब कुछ कहते हैं, अली जफर साहब कुछ कहते हैं। तो इससे बिला वजह आप अपनी पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और वो पार्टी के अंदर मसाइल जब पैदा हो रहे हैं तो आप देखिए सोशल मीडिया पे इन्हीं वुकला के खिलाफ क्या क्या गुफ्तगू नहीं हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात इन वुकला को सोचनी होगी। एक तो पार्टी का तर्जुमान एक ही होना चाहिए। अगर आपने रऊफ हसन साहब को रखा हुआ है तो रऊफ हसन साहब भी इस सारे मामले को लीड करें। और ये वुकला जितने हैं, ये जो भी मिलके आता है वो आके पार्टी के लोगों को बताए कि क्या बातचीत है। स्टेटमेंट्स एक ही होनी चाहिए जो रऊफ साहब की तरफ से जारी होनी चाहिए। लेकिन